दुआएं हैं, दुआएं कहां कहां ले जा रही। अभी मैंने वो फिक्रा पढ़ा गौस पाक का, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसमें भी किसी की दुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाए, देखो यही कहते हैं दुआ लेना सीखो, दुआ करवाना नहीं। ये मिल मिल के कहते हो दुआ में याद रखना, दुआ में, अरे ये दुआ में याद रखना छोड़ो, वो दुआ में अल्लाह को याद रखे कि तुझे याद रखे, वो दुआ में याद रखना ठीक है। वो दुआ करेगा तो अल्लाह को याद रखेगा कि तुझे याद रखे। काम ऐसे करो कि दिल से दुआएं निकले, वो दुआ असल है, उस दुआ की तासीर है। बहुएं सासों की दुआएं लें, औलाद माँ बाप की दुआएं लें, इसी तरीके से पड़ोसी पड़ोसी की दुआएं लेना सीखो। दर्जनों साल की मेहनत उस मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी जहां दुआएं पहुंचाएगी। हर एक, आप किसी भी तरक्की याफ्ता शख्सियत को लाओ, मैं उसके पीछे दुआ ना साबित कर दूं तो फिर क्या। जो बेदुआ है वो बेफैज है, जो दुआ वाले हैं देख लेना उनको। आप देखें किसी हर तरक्की याफ्ता आदमी के पीछे दुआ। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इतना बड़ा बादशाह गुजरा कि उसके रोग की धमक जो है वो शर्क से लेकर गर्ब तक थी। अल्तमश बादशाह कैसे बने, वो तो एक गुलाम थे। शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह कैसे बने, गुलाम थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी दोनों एक दरख्त के नीचे दोनों बुजुर्ग बैठ के बातें कर रहे थे। इनके मालिक ने, शमसुद्दीन के मालिक ने कहा कि बेटा जरा जल्दी जाना, फला काम करके आना। ये घोड़ा लेकर के निकले तो देखा कि दो अल्लाह वाले बैठे हुए। सोचा ये नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ करके चला जाऊं। तवज्जो करना मेरे जवानों, तवज्जो करना, देखो अल्लाह अकबर। उस दौर के जवानों की सोच क्या थी, आज के जवानों का हाल अजीब है। उस दौर के जवानों की सोच क्या थी, अल्लाह अकबर। दो अल्लाह वाले जमीन पे बैठे हैं और मैं घोड़े पे बैठ करके जाऊं। वो दूर से देख करके घोड़े से नीचे उतरे, उसकी लगाम पकड़ी और झुक करके गए, दोनों को सलाम किया। बाबा कुतुब ने फरमाया देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, दिल्ली का बादशाह जा रहा है। किसी ने टोका हजरत वो तो कोई गुलाम है, गुलाम। वो क्या फरमाया, फकीर की जुबान से निकल गया, जिसने हमारा अदब किया अल्लाह से दुआ, अल्लाह इसको दिल्ली का बादशाह बना। गुलाम दिल्ली का बादशाह बना किसी की दुआ से। देखो ये दुआ है, तरक्की में दुआ। मैंने अभी पढ़ा ना गौसपा का फिक्र, कदमी हाज़ी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, इसके पीछे भी बैकग्राउंड दुआ का है। हुजूर गौसे पाक की जवानी की शुरुआत थी, बगदाद के मदरसा निजामिया में जेर तालीम थे। आप फरमाते हैं, देखिए यहां से आपको दुआ और बद्दुआ का मामला समझ में आएगा। किसी की बद्दुआ मत लेना, हो सके तो जानवर की भी बद्दुआ मत लेना, किसी की बद्दुआ न लेना। आजकल के ये नौजवान लड़के जवानी के नशे में कुछ लड़कियों से दोस्ती करते हैं, अफेयर के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, फिर उनके जिस्मों से खेलते हैं, फिर उनकी आबरू से खेलते हैं, उनके साथ शादी के वादे करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं यूज करके। ऐसे जैसे भौरा किसी फूल का रस चूस करके दोबारा उसकी तरफ रुख नहीं करता, तितलियां किसी फूल से खिलवाड़ करके उसके हुस्न से उस तरफ रुख नहीं करती। जवानी में तो कर दिया, लेकिन उनके दिलों से जो बद्दुआएं निकलती है ना, फिर वो तुम्हें कहीं का नहीं रखती। उसको जिंदगी की खुशियां कभी नहीं मिल सकती जिसके पीछे किसी की हक बद्दुआ। बद्दुआ अगर हक है तो आप कभी सुकून की सांस न ले सकेंगे। ये सालन में नमक ज्यादा होने पर, ये मैके से लेट आने पर, छोटी छोटी बातों पर जो औरतों को तलाक देते हो ना, गुरूर और घमंड में, जब वो करवटें बदलती है तलाक के बाद, उसकी हर करवट तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाती है। मैंने बेकसूर औरतों को तलाक देने वालों को घर घर भीख मांगते देखा है। इसी मालेगांव के अंदर घर घर भीख मांग। लोग जवानी के नशे में कुछ भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। हदीस से पाक में आता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी पे जुल्म करेगी, अल्लाह उसको भी जुल्म का बदला देगा। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे जुल्म करेगा, अल्लाह उस पहाड़ को पिघाल देगा। अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। क्यों? ये कायनात सजाई अल्लाह ने, कायनात बनाई अल्लाह ने। कायनात में आप किसी पे भी जुल्म करते हो, अजियत अल्लाह को होती है, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक है, तुम किसी पे भी जुल्म करोगे,
अजियत अल्लाह को पहुंचती है। अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, ना वो जुल्म करता है और ना वो जुल्म को पसंद करता है, ना वो जालिमों को पसंद करता है। हुजूर गौस पाक मदरसे में थे, मदरसे में जब आप पढ़ रहे थे तो आप खुद फरमाते हैं, एक बुजुर्ग आए हुए थे बगदाद में, उनका बड़ा चर्चा था, लोग उनको कुतुब साहब कहते थे, कुतुब साहब कहते थे। मेरे दिल में ख्याल है कि चल करके उनसे दुआएं लेनी चाहिए। देखो, दुआएं करवानी नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? दुआएं लेना चाहिए, दुआएं लेना चाहिए उनसे चल के। मैंने अपने 2 दोस्तों को कहा कि चलो चलकर, वो बुजुर्ग आए कुतुब साहब, वो हवा में उड़ते थे, हवा में मसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ते थे, बड़ा चर्चा था उनका। कहा चलो चल करके उनसे दुआएं लेते। तो 2 दोस्त तो साथ हो गए। एक दोस्त ने कहा रास्ते में चलते चलते कि मैं उनसे ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ पूछ लूंगा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला, जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका नाम है और हम गौसे पाक कहते हैं, हमारे बड़े पीर साहब, वलियों के सरदार, वलियों के सुल्तान, कायनात विलायत में ऐसा वली नहीं गुजरा। कायनात विलायत में ऐसा वली न पुश्ते जमीन ने देखा, न चश्मे फलक ने देखा, जो मकाम अल्लाह ने गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। जब दोनों दोस्तों ने, एक ने कह दिया कि ऐसे पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी कुछ पूछ लेंगे। गौस पाक कहते हैं अपनी हैसियत क्या है? देखो देखो, तरक्की पाने वालों की फिक्र, उनकी सोच, अपनी हैसियत क्या है कि हम उनसे कुछ पूछे, उनका इम्तिहान ले। हम तो दुआ लेंगे। इम्तिहान लेने वालों तुम इम्तिहान लेना, हम तो दुआ लेंगे। पता चला अल्लाह वालों का इम्तिहान न लिया करो, उनसे दुआ लिया। जो इम्तिहान लेगा वो तबाह होगा। आज भी कुछ लोग बड़े बेबाक हैं, वलियों का वो इम्तिहान लेते हैं। कुछ तो इतने बदजबान है कि तौहीन करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। फिर कुदरत की लाठी देखो, तबाही बर्बादी उनका मुकद्दर होती। उनके पास सब हो सकता है, सुकून नहीं हो सकती, खुशी नहीं हो सकती। पहुंचे जब उनके पास, वो वाकई कुतुब थे। तीनों पहुंचे, तीनों। जब तीनों पहुंचे तो उस कुतुब साहब ने कहा, उससे मुखातिब होकर, जिसने कहा था ऐसे पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएंगे, बड़ा घमंड था उसको इल्म पर, उसके इल्म पर उसको बड़ा घमंड था। वो अल्लाह वाले के पास ऐसा सवाल करने जा रहा कि वो जवाब न दे सके। गौस पाक फरमाते हैं कि वो कुतुब साहब ने कहा, अच्छा तुम मुझसे ऐसा सवाल करने निकले थे कि मैं तुम्हें जवाब ना दे सकूं? सुन, तेरा सवाल भी जानता हूं और उसका जवाब भी जानता हूं। सवाल करने से पहले कहा कि तूने रास्ते में ये कहा ना कि ऐसे सवाल पूछूंगा कि जवाब ना दे सके। मैं तेरा सवाल भी, तू ये सवाल करना चाहता, ये तेरा, उसके पूछने से पहले का ये तेरा सवाल है और ये उसका जवाब है। सवाल भी बता दिया, जवाब भी अब तो वो कांपने लगा कि मामला तो दूसरा हो गया था। फिर फरमाया, सुन, तूने मेरी बेअदबी की, नाकदरी की, तेरे लिए बद्दुआ है कि जब तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दी बद्दुआ, बद्दुआ दी, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दूसरे का तू भी पूछना चाहता था ना, ये तेरा सवाल, ये तेरा भी जवाब, लेकिन तू उससे कम बेअदब है तू, तो तेरे लिए बद्दुआ ये है कि तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और गौस पाक के लिए कहा, मेरे मुर्शिद के लिए, कि अब्दुल कादिर शहजादे, तूने मेरा अदब किया, तेरे लिए दुआ है कि अल्लाह तुझ पर एक दिन ऐसा लाएगा कि इसी बगदाद में जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठकर तुम कहोगे, कदमी हाजी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली तेरे लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। दुआ दी, दुआ दी। अब क्या हुआ सुनिए, तीनों आलिम बने, तीनों आलिम बने। दुआ पाने वाला भी आलिम बना, बद्दुआ लेने वाला भी आलिम बना। बद्दुआ जिसको लगी लगी, बद्दुआ तो सबको लगती है अगर वो हक है तो। किसी साहिबे दिल का दिल नहीं तोड़ना। मैं आपको ये वसीयत करता हूं, वसीयत के काबिल नहीं, वसीयत करता हूं। वसीयत समझो, नसीहत समझो, इसको जिंदगी की आखिरी सांस तक के गांठ बांध लो, पल्लो बांध लो।
अपने दिल के नियाखाने में जगह दो। करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त करना मगर किसी की बद्दुआ नहीं लेना। बड़े से बड़ा नुकसान उठा लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। जिंदगी में दुआ लेना सीखो, बद्दुआ कभी मत लेना, इसलिए कि बद्दुआएं विलायत के मकाम से भी नीचे गिरा देती है। अगर किसी को बद्दुआ लग जाए तो उसकी विलायत भी छीन ली जाती है, और अगर किसी को दुआ लग जाए तो वो मैखाने से निकल के, शराब खाने से निकलकर जो है वो मकाम विलायत पर फाइज हो जाता है। शराबियों को दुआ ने वली बना दिया, वलियों को बद्दुआओं ने जो है वो नीचे गिरा दिया। ईमान भी खतरे में पड़ गया। इसलिए जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ, ना बीवी की बद्दुआ, ना पड़ोसी की बद्दुआ, ना मुसलमान की बद्दुआ, ना काफिर की बद्दुआ। बद्दुआ से डरते रहो। हाँ, लेकिन बद्दुआ कब असर नहीं करती पता है? जब बद्दुआ देने वाला गलत हो, फिर उसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होता। आप हक पर हैं, फिर बद्दुआ असर नहीं करेगी, लेकिन आपकी गलती है, बद्दुआ आपको तबाह कर देगी। कभी बद्दुआ नहीं लेना, किसी की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था, तीनों आलिम बन गए। अब सुनिए हाल, जब तीनों आलिम बने तो तीनों का बड़ा मकाम हुआ। जिसको बद्दुआ दी थी कि तू काफिर होके मरेगा, वो इतना बड़ा आलिम बना, इतना बड़ा मुनाजिर बना, मुनाजिर आजम, मुनाजिर बना वक्त का बड़ा। और जब मुनाजिर बना तो वो ईसाइयों से, उस दौर में ईसाइयों से मुनाजरे होते थे। सारे बड़े बड़े पादरियों को उसने जेर कर दिया मुनाजरे में। हुकूमत को नाज था, बगदाद की हुकूमत को, कि मदरसा निजामिया से फारिग होने वाला फुला इतना बड़ा मुनाजिर है, तो उसको रोम तक भेजा गया। रोम की सरजमीन पर उसको मुसलमानों की तरफ से मुनासिर बना के भेजा गया, ताकि इस्लाम की हक्कानियत को बयान करे। अल्लाह की पनाह चाहते हैं अल्लाह वालों का दिल दुखाने से, अल्लाह की पनाह चाहते बद्दुआओं से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाले नेमत से, अल्लाह की पनाह चाहते ज़वाले ईमान से। मुनाजिर बनकर मुनाजरे कर रहा था इस्लाम की हक्कानियत पर, हत्ता के रोम की सरजमीन तक गया। जब रोम की सरजमीन तक गया, एक ईसाई पादरी से मुनाजरा करने के लिए हुकूमत ने भेजा, वक्त के बादशाह ने भेजा। वहां पादरी से मुनाजरा करने क्या गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, उसकी लड़की पे दिल आ गया, और उस पादरी से कहने लगा कि हम इससे निकाह करना चाहते हैं। तो पादरी ने कहा, अब उसको तो मौका मिल गया। पादरी ने कहा, अगर इससे निकाह करना है तो तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा। वो ईसाई बन गया, ईसाई बन गया, यानी मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, और उसी हालत में वो मरा। तो वो बुजुर्ग की बद्दुआ ने असर किया कि नहीं किया? फिर दूसरा, वो भी आलिम बने, वो इतने बड़े आलिम बने कि बादशाह के वजीर बन गए। आलिम होकर दुनियादार हो गए ना, वजीर बने तो उसी दुनियादारी में उनका इंतकाल हुआ। देखो दोनों पर असर किया। और मेरे मुर्शिद गौस पाक पर दुआ ने कैसा असर किया। एक वक्त आया कि आपने फरमाया कि मेरा ये कदम और वली की गर्दन पे सब वलियों ने गर्दन झुका दी। इस पर कभी गुफ्तगू की कि गर्दन झुकाने का मामला क्या था, तो ये दुआ का असर। उसके बाद आप फिर देखें, हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र तकरीबन 700 साल से ज्यादा हुई। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग है जिनकी उम्र कितनी हुई? 700 से ज्यादा, 700 साल से ज्यादा। उनका मजार भटिंडा में है, भटिंडा पंजाब में। मैंने 2 बार हाजिरी दी है। भटिंडा पंजाब में उनका मजार है, और उनका नाम है बाबा रतन हिंदी। उम्र 700 साल की क्यों हुई? किसी की दुआ ली। दुआ क्या ली? वो थे बड़े ताजिर हिंदुस्तान के। ध्यान देना, देखो दुआ कहां पहुंचाता। हिंदुस्तान के बहुत बड़े ताजिर थे बाबा रतन हिंदी। वो तिजारत के लिए मुल्क अरब गए, और जब मुल्क अरब गए तो वो जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने एक नन्हा सा मासूम शहजादा देखा, एक नन्हा सा मासूम शहजादा देखा। और वो नन्हा सा मासूम शहजादा अपने हाथ में आसा लेकर बकरियों को चरा रहा था, और बारिश हो चुकी थी, और नाला बीच में था। अब वो नाला जो बीच में था, तो वो नन्हे से मासूम से शहजादे ने पूरा जंगल जिसके हुस्न से चमक रहा था,
वो नन्ना सा मासूम चेहरा इतना खूबसूरत था, ऐसा लगता था जैसे चांद जमीन पे उतर आया हो, जैसे सूरज जमीन पे उतर आया हो। उसकी मनमोहनी सूरत ऐसी हसीन और जमील थी कि ऐसा लगता था कि जंगल के रेगजार उससे हुस्न की खैरात मांग करके चमक रहे हैं। बल्कि उसने ऐसा चमका दिया था उन रेगजारों को कि अल्लाह अकबर, अनस शम्स की धूम मच गई थी उन जर्रात के अंदर। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी जो हिंदुस्तान के ताजिर थे, उन्होंने देखा कि बारिश हो चुकी है, कीचड़ है, नाले से पानी जोर से बह रहा है और बकरियां छलांग लगाकर उस पार चली गई है और अपने उस नन्हे से राई का इंतजार कर रही है। हैरत हुई रतन हिंदी को कि बकरियां जिस राई की मुंतजिर हो, आखिर वो राई किस कदर शान वाला है। पेशानी पर तो लिखा नहीं होता, खूबसूरत सा मासूम सा चेहरा है, उम्र होगी 5 साल या तकरीबन 5.5 साल, इससे ज्यादा की उम्र नहीं थी उस राई की। अल्लाह अकबर। रतन हिंदी ने देखा बच्चा, रतन हिंदी ने देखा नन्ना सा बच्चा। रतन हिंदी को क्या पता था कि कौन क्या है, किसकी पेशानी पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। नन्हे से उस मासूम शहजादे से कहा, आपकी बकरियां हैं? जी मेरी बकरियां हैं। आप पार जाना चाहते हैं? जी पार जाना चाहता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो उस नन्हे से मासूम शहजादे ने कहा, क्यों नहीं। रतन हिंदी ने उस शहजादे को, नन्हे से मासूम को कंधे पे बिठाया और ये परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, बल्कि उस नन्हे से शहजादे को कंधे पे बिठाकर नाला पार करा दिया, बकरियों तक पहुंचाया उस राई को। उस नन्हे से मासूम राई ने आसमान की तरफ देखा और देख करके कहा, अल्लाह अकबर। मैं यहाँ राई बमाना चरवा नहीं कह रहा हूं, कुल्लुकुम राई के माना में जो बकरी की निगरानी कर रहा था वो मासूम शहजादा, उस माना में राई कह रहा, उसका ख्याल करना। नन्हे से शहजादे को कंधे पे बिठाया और बिठा करके नाला पार कराया। नन्हे से शहजादे ने हाथ उठाया और दुआ दी, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। 7 मरतबा उसने दुआ दी। वो 7 मरतबा दुआ की बरकत थी कि अल्लाह ने रतन हिंदी को 700 साल की उम्र अता की। अब आप ये मुझसे पूछना तो चाहेंगे कि आखिर वो नन्ना मासूम कौन था जिसकी दुआ में इतनी तासीर थी कि 7 बार कहने पे 700 साल की उम्र बढ़ गई। तो वो नन्ना मासूम कोई और नहीं था, वही आमिना का लाल, अब्दुल्ला का लखते जिगर, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफा जान रहमत की जात, हुजूर सैयदुल आलमीन की जात थी। हालांकि हुजूर का बचपना था। अब बात आ गई है हजरत रतन हिंदी की, तो कोई मुनाजरे, मुजादले और मुबाहले का उन्वान खोले बगैर सिर्फ अपने बुजुर्गों की तहकीक पर एतमाद करते हुए बहसियत मुहक्किक नहीं बल्कि बहसियत हुजूर की मदमिदहत की अहमियत से ये बात पढ़ दूं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम, अब बचपना हुजूर का था, रतन हिंदी ने पहचाना नहीं कि कौन है। फिर जब चांद के टुकड़े हुए तो हिंदुस्तान के अंदर ये गोगा हुआ कि किसी ने चांद के टुकड़े किए, वो अल्लाह का नबी है। उस वक्त तो हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा है। तब दोबारा रतन हिंदी फिर गए, पता चला कि एक नबी है जो मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए हैं और उन्होंने चांद के टुकड़े किए हैं, उन्होंने सूरज को पलटाया है। तो रतन हिंदी वहां पर जाकर के बैठे, हुजूर का चेहरा देखा, लेकिन वो बचपने की मासूम सूरत, ये आलमे शबाब पहचान न सके रतन हिंदी। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे और पूछा कि आपका नाम मोहम्मद है, इब्न अब्दुल्ला है, आपने नबूवत का ऐलान किया है? फरमाया हाँ। तो कहा कि आप ने जो नबूवत का ऐलान किया उसकी दलील मौजज़ात तो दिखे हैं, लेकिन कोई और मौजज़ा बता दे। मुस्कुरा के फरमाया, इससे पहले के सफर में आए थे, एक नन्हे से मासूम को नाला पार कराया था, उसने 7 मरतबा आपको दुआ दी थी। कहा हाँ हाँ, वो हसीन चेहरे वाला बच्चा अब तक मेरी निगाहों में फिरता है। कहा वो कोई और नहीं था, वो वही मोहम्मद हो। उस वक्त तो दुआ दी थी, इस वक्त तो 7 खजूरें हाथ में दे दी। उस वक्त तो दुआ, देखो उस वक्त भी 7 बार दुआ दी थी, इस वक्त तो 7 खजूरें दी। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर की दुआ से, तो देखो ये दुआ ने, हालांकि 700 साल की उम्र किसकी होती,
लेकिन किसी की दुआ ने उम्र बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। आइए अब इख्तिताम को पहुंचते हुए दो बातें कर लेते हैं और बात खत्म करते हैं। दुआ, दुआ वो दिलाती है कभी कभी जो मुकद्दर में नहीं होता। बहुत खास बात सुन ले आप, दुआ वो चीजें आपको दिला देती है अल्लाह से जो मुकद्दर में नहीं होता। आप कहेंगे ऐसा क्योंकि हाँ, हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है कि दुआएं तकदीर बदल देती, दुआओं से तकदीर बदल जाती, दुआओं से। इसीलिए दुआ लेते रहो और कमजोरों की, मुफलिसों की, मफलूकुल हाल लोगों की, गिरे पड़े लोगों की, मजलूमों की दुआ लो और माँ बाप की तो खास लो। इसलिए कि दुआ और बद्दुआ के मामले में इससे बड़ा मकाम, अंबिया की दुआ के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी की दुआ कहे तो माँ बाप की दुआ। आइए दुआ और बद्दुआ के मुतालिक एक बात दुआ से मुतालिक, एक बद्दुआ से मुतालिक सुने, बात खत्म करते हैं और फिर आपको पैगाम देता हूं कि जिंदगी में दुआ लेना, कभी बद्दुआ नहीं लेना। बैठ जाओ बेटा, ए बेटा, ए बच्चा चुप रहो, दुरूद शरीफ पढ़ लो सब लोग मिलकर। आप भी पढ़ो दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़ो भाई, सब मिल के दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बच्चों, प्यारे बच्चों, आराम से सुनो, खामोशी से सुनो। बहुत अच्छी बात तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए बेटा ये सब। दुआ लेना सीखो। मैं दुआ देता हूँ अल्लाह सबको कौम का रहनुमा बनाए, तुम सबको तरक्की दे, अल्लाह बुराइयों से तुम्हें बचाए, बेहयाइयों से बचाए, अल्लाह कौम के लिए अजीम सरमाया बनाए तुम सब लोग। एक दिन अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, सुलेमान मैं तुझे अपनी कुदरत का एक करिश्मा दिखाना चाहता हूं। अगर तुम वो करिश्मा देखना चाहते हो, कुदरत का, मेरी कुदरत का करिश्मा देखना चाहते हो तो वो समुंदर पे चले जाओ। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तख्त था जो हवा उड़ा लेकर जाती थी और आप सुबह से शाम तक के इतना फासला तय करते थे हवाओं के दोष पर, उस तख्त को लेकर 1 महीने की मुसाफत का फासला तय करते। आप गए, जब आप तशरीफ ले गए समुंदर पर तो आपने समुंदर देखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम, समुंदर नजर आया तो कहा, अल्लाह तो कह रहा कि मेरी कुदरत का करिश्मा देख लो, यहां तो समुंदर ही दिखता है। तो आपके फौज में जिन्नात भी होते थे, आपकी फौज में जिन्नात भी होते थे। तो आपने जिन्नात से कहा कि भाई जरा अंदर गोता लगा के देख तो क्या चीज है। उसने गोता लगाया, वो बाहर आया, कुछ नजर नहीं आया उसको। उससे बड़े जिन्नात से कहा कि तुम देखो, उसने गोता लगाया, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर आपके जो वजीर थे हजरत आसिफ बिन बरखिया, उनसे कहा कि आसिफ जरा तुम देखो क्या है। तो हजरत आसिफ बिन बरखिया अंदर गए गोता लगा के समुंदर की तह में, तो आपको एक गुंबद नुमा कुब्बा नजर आया। तो आप उसको उठा करके अपने हाथ पर लाए और सामने रखा। समुंदर से वो कुब्बा जब निकाल कर लाए तो उस पर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था और वो बिल्कुल दूध की तरह पत्थर से ऐसा लगता था बना हुआ, चमकदार रोशन एक कुब्बा था गुंबद नुमा। और उसके 4 दरवाजे थे और चारों दरवाजे खुले हुए थे। एक दरवाजा याकूत का था, एक मोतियों का था, जबरजद का था, एक सोने का था। 4 दरवाजे थे, चारों खुले हुए थे। पानी के कतरे का भी असर उस पे नहीं था। सबको देख के बड़ा ताज्जुब हुआ। और वो बहुत बड़ा कुब्बा था, छोटा मोटा कोई कुब्बा नहीं था, वो बड़ा कुब्बा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब 4 दरवाजों को अलग अलग देखा, इतना बड़ा कुब्बा देखा, उस पे पानी का कोई असर नहीं देखा। आप उसमें दाखिल हो गए। तो दाखिल होने के बाद आपने क्या देखा कि एक नौजवान है और वो उसमें नमाज पढ़ रहा है। एक जवान उसमें नमाज पढ़ा है। पहले तो वो कुब्बा निकला समुंदर के अंदर से, तय में से, और खुले हुए दरवाजे, लेकिन अंदर कोई पानी नहीं, ऊपर कोई पानी का असर नहीं, और बंदा एक नमाज पढ़ रहा है अंदर। आपने सलाम किया तो उसने अपनी नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद उसने सलाम का जवाब दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू कौन है और यहां कैसे आया? तो कहा कि हजरत, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैंने अपनी माँ और अपने बाप दोनों की 70 साल तक खिदमत की।
मैंने उन 70 सालों में कोई दूसरा काम किया ही नहीं, सिर्फ माँ बाप की खिदमत की। मेरी माँ ने मरते मरते जब 70 साल बीते दो खिदमत को, तो मेरी माँ ने मरते मरते दुआ की कि अल्लाह इसकी उम्र खूब लंबी कर दे, इसकी उम्र को लंबी कर दे, उम्र दराज कर दे इसकी। माँ तो ये दुआ देकर गई। फिर बाप की खिदमत की, तो बाप ने दुआ की, अल्लाह मेरे बेटे को इबादत का बड़ा शौक है, तो इसको ऐसी जगह इबादत का मकाम दे जहां शैतान का गुजर ना हो, शैतान इसको तकलीफ ना पहुंचाए, ऐसे मकाम पे इसको पहुंचा दे। माँ का इंतकाल हो गया, बाप का भी इंतकाल हो गया। एक दिन मैं सैर के लिए आया, इसी समुंदर में सैर के लिए आया, तो मुझे यही कुब्बा नजर आया। जब मुझे ये कुब्बा नजर आया तो इसके दरवाजे मुझे खुले हुए नजर आए। जब दरवाजे खुले हुए नजर आए तो मैं इस कुब्बे में दाखिल हो गया, और जब कुब्बे में दाखिल हुआ तो फिर मैं यहां आ गया जो आप कह रहे हैं। मैं समुंदर की ये कुब्बा फिर समुंदर की तय में चला गया। आपने फरमाया खाते कहां से हो? कहा हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम से। क्या हुजूर? एक परिंदा रोजाना आता है और वो इंसान के सर की तरह जर्द रंग की, इंसान का सर जितना बड़ा उतना बड़ा जर्द रंग की कोई चीज लाता है, और मैं उसको जब खाता हूं तो दुनिया में जितनी नेमतें हैं सबकी लज्जतों की आका असर मुझे उसमें महसूस होता है, और मुझे कोई पाखाने की पेशाब की हाजत नहीं होती, न मुझे नींद आती है, न सुस्ती आती है, कुछ भी मुझे नहीं होता। 24 घंटे में एक बार वो परिंदा आता है, समुंदर की तह में मुझे पहुंचा जाता है, और मैं इबादत कर रहा हूं आराम से। न मुझे पानी का कोई असर है, न मुझे कोई तकलीफ है, मैं अपनी धुन में लगा हुआ हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, किस दौर के हो तुम, यहां कब से हो? कहा हुजूर कब से हो मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना पाया है, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से हूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंदाजा करके बताया, इसका मतलब 2000 साल से तुम इसके अंदर, 2000 साल से इस शान से अंदर है, और समुंदर की तय में है, समुंदर की तय में है, पानी का कोई नुकसान नहीं, दुनिया से बेगानगी है, इबादत में मसरूफ है, शैतान की कोई बहकावा कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई मामला नहीं। 2000 साल से इस आराम की जिंदगी किसने दी? माँ की दुआ से उम्र लंबी हो गई, बाप की दुआ ने शैतान से बचा के इस मकाम पर पहुंचाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहो, और आपको इख्तियार देते हैं, वो अगर अपनी जगह वापस जाना चाहते हो तो चले जाओ, या तो हमारे साथ रहो या तो अपनी वापस जगह पे वापस चले जाओ। कहा हुजूर अपनी जगह पे बहुत आराम पाता हूं, मुझे वापस भेज दीजिए। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आसिफ बिन बरखिया से फरमाया, इसको वहीं पर पहुंचा दो। आप गए और जाकर के समुंदर की तह में वो कुब्बा रख दिया। आप अंदाजा फरमाएं, ये दुआओं का असर है।